KTV भारत में आपका स्वागत है। अपनी रिलीज से कुछ ही दिन पहले दी केरला स्टोरी 2 बड़े कंट्रोवर्सी में आ गया है। जो ट्रेलर लॉन्च से शुरू हुआ था वो अब पॉलिटिकल रिएक्शन, लीगल पिटीशन और यहां तक कि फिल्म मेकर्स के बीच पब्लिक फाइट में बदल गया है। दी केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर 17 फरवरी को रिलीज हुआ था। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया डिबेट और क्रिटिसिज्म से भर गया। फिल्म 27 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके आसपास का शोर पहले से ही फिल्म से ज्यादा तेज है। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेलर का एक खास सीन से आता है। उस सीन में एक कैरेक्टर पर कथित तौर पर बीफ खाने का दबाव डाला जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सीन सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। उनका मानना है कि इसका मकसद एक खास कम्युनिटी को नेगेटिव तरीके से दिखाना और स्टीरियोटाइप को मजबूत करना है। दूसरी तरफ फिल्म के सपोर्टर्स का कहना है कि ये सीन सिंबॉलिक है। उनके अनुसार ये एक कैरेक्टर के इमोशनल और अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। उनका तर्क है कि ये स्टोरी टेलिंग का तरीका है, टारगेट करने का नहीं। अब भारत में बीफ खाना एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक है। ये धर्म, पहचान और पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है। इसीलिए जाहिर है ये सीन पूरी बहस का सेंटर बन गया है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने एक बार फिर चिंता जताई है। उन्होंने पहले भी पहली फिल्म की आलोचना की थी। अब सीक्वल के साथ उनका कहना है कि सिनेमा को असल को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाना चाहिए या केरला की शांतिपूर्ण इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राज्य लीडरशिप का मानना है कि ऐसी फिल्में केरला के सामाजिक मेल जोल और कल्चर एकता के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकती है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने फिल्म की खुलकर आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर दोबारा क्यों बात की जा रही है और कहा कि फिल्म स्टोरी टेलिंग से ज्यादा प्रोपेगेंडा जैसी लगती है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह चुप नहीं रहे। उन्होंने जोरदार जवाब दिया और कहा कि कश्यप को ऐसी किसी भी चीज से दिक्कत है जो उनकी सोच से मेल नहीं खाती। इस पब्लिक डिबेट ने फिल्म इंडस्ट्री को बांट दिया है। कुछ लोग क्रिएटिव फ्रीडम का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग परेशान हैं कि ऐसी फिल्में समाज में बंटवारा बढ़ा सकती है। एक्टर प्रकाश राज ने भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की फिल्में कम्युनिटीज के बीच मायने रखती है, बातचीत को बढ़ावा देती है या सिर्फ मतभेदों को और गहरा करती है। ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया और बयानों तक सीमित नहीं है। खबर है कि केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है। पिटीशनर का कहना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को मंजूरी देने से पहले शायद पब्लिक के बीच सद्भाव पर के असर पर पूरी तरह से विचार नहीं किया होगा। उनका कहना है कि आज के सेंसिटिव सोशल माहौल में धर्म और एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी फिल्मों को ज्यादा संविधानी से हैंडल करना चाहिए। अब ये देखना बाकी है कि कोर्ट क्या फैसला करती है। ये समझने के लिए इसकी सीक्वल पर इतनी बहस क्यों हो रही है, हमें ओरिजिनल फिल्म दी केरला स्टोरी को समझना होगा। 2023 की इस फिल्म में दावा किया गया था कि ये दिखाया जाएगा कि कैसे केरला की महिलाओं को कथित तौर पर ISIS ने धर्म बदल और उन्हें रिक्रूट किया। इसके टीजर में कहा गया था कि 32,000 महिलाएं लापता हो गई और टेरर ग्रुप में शामिल हो गई। इस संख्या से तुरंत गुस्सा फैल गया क्योंकि इतने बड़े दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई कंफर्म डेटा नहीं था। आलोचना के बाद फिल्म बनाने वालों ने डिस्क्रिप्शन बदल दिया। उन्होंने फोकस को 3 महिलाओं तक सीमित कर दिया और इसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी बताया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिल्म की रिलीज की इजाजत दे दी, लेकिन मेकर्स को एक डिस्क्लेमर शामिल करने को निर्देशन दिया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये एक फिक्शनल वर्जन है और वेरीफाइड डेटा पर आधारित नहीं है। उस इतिहास की वजह से लोग अब सीक्वल को लेकर ज्यादा अलर्ट और सेंसिटिव है। ये विवाद एक पुरानी और जरूरी बहस को फिर से सामने लाता है। तो अवेयरनेस और एजेंडा के बीच लाइन कहाँ है? यही बड़ा सवाल है जिसके बारे में इंडिया एक बार फिर चर्चा कर रहा है। आगे क्या होगा? फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होगी। आखिर में थिएटर के अंदर ऑडियंस का रिएक्शन इसका असर तय कर सकता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, दी केरला स्टोरी 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक पॉलिटिकल और सोशल फ्लैश पॉइंट बन गया है।